चाइल्ड हेल्पलाइन चंबा के जिला समन्वयक कपिल शर्मा ने सरकारी जमीन से कसमल उखाड़ने के मामले में की जा रही कार्रवाई पर असंतोष जाहिर करते हुए इस मामले की उच्च स्तरीय समिति से जांच की मांग उठाई है। बकायदा इस नर में जिला मुख्यालय चंबा में चाइल्ड हेल्पलाइन चंबा के जिला समन्वयक कपिल शर्मा ने आरटीआई कार्यकर्ता स्वामी भुवनेश्वर शर्मा और उत्तम के साथ प्रेस वार्ता करके उन्होंने वन विभाग की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाते हुए मामले में लिपापोती करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मसरूर रेंज के जिन एरिया में कसमल उखाड़ने का गोरखधंधा हुआ है, बीते रोज जांच को पहुंची टीम ने जमीनी हकीकत जानने की बजाय उल्टा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम करवा रहे गरीब परिवारों को धमकाने का काम टीम करके आई है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि फिलहाल अभी तक जिस तरह की कार्रवाई हुई है उससे वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से उन्होंने और उनके अन्य साथियों ने सरकारी जमीन से कसमल उखाड़ने वालों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रखी है, उस लिहाज से इस धंधे में संलिप्त लोग प्रलोभन देने की फिराक में पहले भी थे और अब भी हैं, लेकिन वो इस मामले में किसी भी सूरत में समझौते को तैयार नहीं है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच को लेकर अडिग कपिल शर्मा ने कहा कि अगर उनके हिसाब से इस मामले में जांच नहीं की गई तो इस मामले को हाईकोर्ट या एनजीटी में ले जाने की भी गुरेज नहीं होगा। पर्यावरण को लेकर कितना पूरे विश्व में मंथन चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर पूरा विश्व आज चिंतित है, और यहां पे जो वनों के रक्षक हैं उन्होंने रक्षा तो कहां करनी, पूरे का पूरा भक्षण करने पे तुले हुए हैं, मिले हुए ये लोग। क्या कोई इनको ऐसे क्या मजबूरी है कि ये ऐसा इसमें एक्शन नहीं ले रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहां पे इतना जो सामने ही स्पष्ट तौर पर सरकारी भूमि से कसमल उखाड़ के इतने जो ढेर लगाए गए हैं, उसको एक इतने क्लास 1 ऑफिसर, इतना जिम्मेदार अधिकारी मात्र एक प्रेस में जाके ही बोल रहा है कि भाई यहां पे कहीं भी इस तरह का कोई जो है वो खनन नहीं हुआ। हम कहते हैं कि इसकी किसी एक स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच हो और वहां रेवेन्यू का अधिकारी साथ में हो। बेशक चलना पड़े तो स्थानीय ग्रामीण भी साथ चलेंगे और फिर बताएंगे कि कहां किस वन भूमि और कहां कितना नुकसान हुआ है। मैं तो ये भी कहूंगा कि हो सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, हो सकता है ये, अगर प्रेस बंधुओं को भी लगता है कि उनको भी अगर वाकई में वहां पे जाके अगर जमीनी हालात देखने हैं तो आप भी जा सकते हैं, क्योंकि मुद्दा कोई एक विशेष क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। ये जो मुद्दा है पर्यावरण संरक्षण जो है, ये हर व्यक्ति को एक जीव जंतु के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये पूरी ब्रह्मांड के लिए चिंता का विषय है। ये किसी एक पंचायत या किसी एक वार्ड की बात नहीं है, ये पूरे विश्व की बात है, पूरे हिमाचल की बात है। मैं चाहता हूं कि बल्कि अगर मेरी आवाज मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचती है या प्रधानमंत्री महोदय तक भी पहुंचती है, राज्यपाल महोदय तक पहुंचती है, क्योंकि हमने उनको पत्राचार के माध्यम से बता दिया है, डीसी सर के माध्यम से, तो इसमें एक स्वतंत्र एजेंसी की यहाँ पे का गठन हो और उसके द्वारा जांच हो, और जो भी वन विभाग के इसमें अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी पाए जाते हैं, उनके ऊपर गाज गिरनी चाहिए। क्योंकि एक आम व्यक्ति अगर कोई ऐसा जिसको कोई ज्ञान नहीं है, अगर वो मान लो, अगर वो कुछ ऐसी बात कर देता है, अगर वो वन काटता है, तो हो सकता है कि वो उसकी एक इग्नोरेंस हो सकती है, उसका ज्ञान हो सकता है। परंतु जो वनों के बड़े बड़े अधिकारी रखे हुए हैं, केवल उस वनों के संरक्षण के लिए रखे हुए हैं, यदि वो इतना वन संहार देखते हुए उसकी ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि भाई वन तो हमारे एकदम सुरक्षित है, तो ये हम सब के लिए बहुत एक मंथन की बात है। सरकार के लिए भी, प्रशासन के लिए सोचने वाली बात है कि जो जिस चीज के लिए रखे हुए हैं वही जो है उस काम को करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो कल को तो हम सारे जंगल विहीन हो जाएंगे। हम जब जंगल नहीं होंगे तो फिर जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, पानी खत्म हो जाएगा। ये तो मानव जाति के लिए खतरे वाली बात है। मैं आपके माध्यम से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सरकार को, राज्यपाल महोदय को, प्रशासन को, कि कृपया इस जो ये कसमल, चाहे वो मसरूण परिक्षेत्र है, चाहे हिमगिरी है, चाहे वो तीसा है, चाहे भरमौर है, ये कहीं भी अगर इसका दोहन हुआ है तो इसकी बहुत एक एसआईटी जांच होनी चाहिए, जहां पे प्रबुद्ध जो हैं, जो कुछ एक्शन टेकिंग अधिकारी जो हैं उसमें शामिल हों, और इस महाविनाश को आके अगर वो देखेंगे तो मैं गारंटी से बोलता हूं उनके पांव तले जमीन खिसक जाएगी।